हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज की, जिससे कि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन डेली पूछे जाते हैं। तो हम सभी मंथ्स का कवर करेंगे कि सब महीनों में इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन है जो कि हमको याद रखने चाहिए। तो आज हम जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को 1 या 2 बार अच्छे तरीके से देखते हैं तो जनवरी का लगभग मैंने सभी तारीखों का एक्सप्लेन भी किया है कि आपको मतलब एक बार देखें तो आपको याद हो जाए वो जनवरी महीने में इंपॉर्टेंट डेट जो है वो किस लिए है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जनवरी महीने के जो भी इम्पोर्टेंस डे है, जो एग्जाम के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंस होते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को मैंने लिया है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी दिन है उनके बारे में जो भी डिटेल है मैं साथ साथ वो भी देता चलूंगा। जिसका जिसका भी डिटेल इंपॉर्टेंट है मैं उसका देता चलूंगा आपको। और जो बहुत माइनर है, बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको जानना जरूरी है, तो वो भी मैंने इसमें लिया हुआ है। ठीक है, जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जनवरी मैंने तो यहाँ पे 9 से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन आप 1 जनवरी को भी याद रखिएगा। देखिए 1 जनवरी, अब 1 जनवरी को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे। ठीक है, तो आप इसे परिवार दिवस के रूप में भी याद रख सकते हैं। ये है ग्लोबल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिवार दिवस इसको मनाया जाता है, वो भी 1 जनवरी के दिन। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 9 जनवरी को। 9वीं जनवरी को देखिए प्रवासी भारतीय डे, NRI डे, इसे कहा जाता है NRI डे। तो अब ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये क्यों मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो भारत में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वो महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से वापस लौटने पर मनाया जाता है। वो साउथ अफ्रीका से बॉम्बे में लौटे थे, मतलब इस समय जो मुंबई है, मुंबई में लौटे थे साउथ। उसी दिन, जिस दिन वो लौटे थे उसी दिन ये NRI डे मनाया गया, प्रवासी भारतीय दिवस। तो वो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे। तो यह दिन जो है वो विदेशों में बसे जो भारतीय हैं उनको उनके लिए समर्पित है। तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि मुंबई से मतलब मुंबई महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से किस दिन लौटे थे। तो आपको मैं वही बता दूं कि 9 जनवरी 1915 इसी दिन वो आए थे, मतलब साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे। तो उसी दिन ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो देखिए, वर्ल्ड हिंदी डे एंड वर्ल्ड लाफ्टर डे, इन ये 10 तारीख को जो 10 जनवरी का दिन है, 10 जनवरी की जो डेट है उस दिन ये दो डे सेलिब्रेट होता है। एक होता है वर्ल्ड हिंदी डे एंड वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो हिंदी डे मतलब हमारी मातृभाषा है, इसको विश्व स्तर पर मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे एंड वर्ल्ड लाफ्टर डे। अब बात करते हैं 12 तारीख की, 12 जनवरी की, नेशनल यूथ डे। मतलब मैं तो समझता हूँ जितने भी यूथ होते हैं उनको 12 जनवरी का दिन तो याद ही होगा मैक्सिमम लोगों को। जिनको नहीं याद है उनके लिए भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दिन जो है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। इसी दिन उनका जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जो कि बहुत ज्यादा यूथ को सपोर्ट करते थे। बहुत बहुत लोग जो कि इनको मानते हैं स्वामी विवेकानंद, इनके द्वारा दिए गए जो भी कोट्स हैं उनको फॉलो करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के। तो इनके जन्मदिन पर ये नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म था वो 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। ठीक है, ये जो जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ एक नॉलेज के लिए कि इनका जो जन्म हुआ था वो था 12 जनवरी सन 1963। ठीक है, 12 जनवरी सन 1900 ओ सॉरी इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी सन 1900 नहीं 1863 को हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, 12 जनवरी सन 1863 को। 15 जनवरी आर्मी डे, या फिर आप इसे कह सकते हैं थल सेना दिवस। अब जो हिंदी में चूज करते हैं उनको इसी तरीके से क्वेश्चन आता होगा कि आर्मी डे या फिर थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 15 जनवरी को ये थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस भारत की थल सेना तथा इसके जवानों को समर्पित है। 15 जनवरी सन 1949 को भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ KM करियप्पा ने
पद ग्रहण किया था, इसीलिए 15 जनवरी को हर वर्ष थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे आर्मी डे भी कहते हैं। ठीक है, इस दिन का डिटेल यही है। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, पोलियो डे मनाया जाता है 18 जनवरी को, तो आप ये याद रखिएगा, पोलियो डे। ठीक है, अब देखिए 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो देखिए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल डे ऑफ पेट्रियटिज्म, मतलब देशभक्ति के रूप में ये दिन को स्वीकारा गया, क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती था 23 जनवरी को, इसलिए इस दिन को मनाया गया। अब देखिए 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। नेशनल मतलब ये अंतरराष्ट्रीय नहीं है, ये अपने देश के लिए है, तो 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब बात करते हैं 25 जनवरी की। 25 जनवरी की, तो इस दिन है नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे, और सेम 25 तारीख को ही है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मीन्स नेशनल टूरिज्म डे, इसी दिन मनाया जाता है। वोटर्स डे और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 तारीख को क्यों मनाया जाता है। तो देश में पर्यटन को बढ़ावा देने व देश की जनता को पर्यटन का महत्व समझाने के उद्देश्य से हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व मतलब इंटरनेशनल जो है वो है कि 27 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन 25 जनवरी को जो है नेशनल मतलब राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उसके महत्व को समझाने के लिए। और इसी दिन वोटर्स डे भी है। वोटर्स डे कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो आप इसको एक बार ध्यान रखिएगा कि वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे दोनों साथ में बढ़ता है 25 जनवरी को, मतलब 26 जनवरी के एक दिन पहले। अब देखिए बात करते हैं 26 जनवरी की। तो 26 जनवरी तो ऐसा कोई नहीं होगा इंडियन है कि उसको ना पता हो कि 26 जनवरी क्या है। तो भारतीय रिपब्लिक डे एंड इंटरनेशनल कस्टम डे। कस्टम डे ये इंटरनेशनल है, और ये भारतीय रिपब्लिक डे हमारा गणतंत्र दिवस जो है कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे रिपब्लिक डे भी कहते हैं। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि है इंटरनेशनल कस्टम डे। ठीक है, 26 जनवरी को दो हमारा जो है गणतंत्र दिवस है, और इंटरनेशनल कस्टम डे सीमा शुल्क दिवस जिसे कहते हैं। अब देखिए 27 जनवरी को 27 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम ऑफ द इट मींस ये द है होलोकॉस्ट। तो आप इसे नॉर्मली याद कर लीजिए, इंटरनेशनल इसके बारे में डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन मैंने इसको ले लिया। अब देखिए यहाँ पे है 28 जनवरी लाला लाजपत राय जयंती। जो लाला लाजपत राय का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है वो है 28 जनवरी। अब देखिए इसमें 29 जनवरी को भी है, 29 जनवरी इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 29 जनवरी बस। ठीक है, 29 जनवरी को मनाया जाता है डेटा संरक्षण दिवस। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन डे, एक तरीके से कहिए डेटा प्रोटेक्शन डे, मतलब डाटा संरक्षण दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए आया हमारा 28 जनवरी हो गया लाला लाजपत राय जयंती, और 29 तारीख को हो गया डेटा प्रोटेक्शन डे, और आ गया 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, मार्टियर्स या फिर सर्वोदय डे, इसको इसलिए मनाया जाता है।
30 जनवरी को शहीद दिवस भी कहते हैं। तो अब 30 जनवरी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 30 जनवरी सन 1949 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। गांधी जी व सभी शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत में इस दिन के अतिरिक्त अनेक दिनों को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के उस दिन शहीद हुए थे, तो उस दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है। सर्वोदय डे, तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी सन 1949 को महात्मा गांधी को जो की हत्या की थी उसी के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को ही वर्ल्ड लेप्रोसी एरेडिकेशन डे भी मनाया जाता है। ये वर्ल्ड लेवल का है, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा।